अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बाग सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, नेशनल गेम्स 2025 जे सिलसिले में हिन वक़्तु पूरी कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ वेन्यूज़ ते मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा मुक़ाबला जारी आहिनि, जिते अॼु इस्लामिया क्लब में टेबल टेनिस जा मुक़ाबला जारी आहिनि। हीअ आहे इस्लामिया क्लब जिते हिन वक़्तु पाण मौजूदु आहियूं। अंदरि हलंदासीं, ॾिसंदासीं केतिरियूं टीमूं आहिनि, किथां किथां खां ॿार आया आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां मुक़ाबला जारी आहिनि ऐं सेमीफाइनल फाइनल जे लाइ कहिड़ा ॿार आहिनि जेके क्वालीफाई कया आहिनि। उनखां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ख़ासि करे सिंध जे अंदरि टेबल टेनिस जा जेके रांदीगर आहिनि उहे केतिरो अॻिते वधी रहिया आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां पाण मेन फोकस कंदा था। अचो त अंदरि हलूं था ऐं हितां जे ऑफिशियल्स रांदीगरनि ऐं जेके हिते कोचिस आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सेक्रेटरी सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन मोहसिन रज़ा। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं उन्हनि खां सवाल कयूं था, ख़ासि करे नेशनल गेम्स जंहिंजी मेज़बानी सिंध खे 18 सालनि खां पोइ मिली आहे, त केतिरा ज़बरदस्त इवेंट थी रहिया आहिनि, केतिरियुनि टीमुनि हिते हिसो वरितो आहे, चाहे उहे सूबनि जूं टीमूं हुजनि, डिपार्टमेंट जूं टीमूं हुजनि, ऐं ख़ासि करे पाण फोकस कंदासीं सिंध जे हवाले सां त सिंध जे अंदरि जेका टेबल टेनिस जी एसोसिएशन आहे उहा केतिरी फ़ाल आहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिंध गवर्नमेंट का, सरदार मोहम्मद ख़ान बख्श महर साहब का, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के हाजी खालिद महमूद साहब का, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के अहमद अली राजपूत साहब का, कि इन्होंने ये मौका दिया और सिंध ने मेज़बानी का शर्फ हासिल किया। सेकेंडली, जिस तरह स्मूथली और बहुत अच्छे इंतज़ामात के साथ नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज़ हुए हैं, तो इसको वाकई में सराहा जाता है सिंध गवर्नमेंट को स्पेशली। कितनी टीम्स आई हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने सूबे हैं और इस वक्त तक पोजीशन क्या है टीमों की? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने जो इंतज़ामात किए नेशनल गेम्स के लिए बहुत अच्छे किए। इवन मैं सिर्फ अपने वेन्यू की बात करूँ तो हमारे वेन्यू में भी बहुत अच्छे इंतज़ामात किए। इवन इन्होंने पेंट भी किया, फ्लोर की पॉलिशिंग भी करी, वॉशरूम भी बिल्कुल क्लीन रखे, अगर कुछ डैमेज थे तो उसको भी रिपेयर किया। सेकेंडली, टीम्स के हवाले से कि हमारे यहाँ नेशनल गेम में 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब, HEC, रेलवे, वापडा, आर्मी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर सब ने पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकेंडली ये है कि सिंध की पोजीशन जो है, सिंध ने मेंस में ब्राउन्स मेडल हासिल किया है, तो हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि डिपार्टमेंट के बाद जो है वो टीम इवेंट्स के हमारे इवेंट हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी मेंस में टीम इवेंट में विनर है और रनर अप जो है पाकिस्तान वापडा है। साथ में ब्राउन्स मेडलिस्ट जो है वो है KPK और सिंध, दोनों ब्राउन्स मेडलिस्ट। इसी तरह ख़वातीन में जो है वो आर्मी विनर है, रनर अप जो है वो पंजाब है और वापडा और KPK जो है वो ब्राउन्स मेडलिस्ट है ख़वातीन टीम इवेंट्स में। अभी तक जो मेडल लिस्ट है उसमें आर्मी ऊपर है और हमेशा यही होता है। तो डिपार्टमेंट के ऊपर आने की वजह जिससे भी मैं पूछता हूँ तो वो यही कहते हैं कि अगर हमारे सूबों के बच्चे अच्छा खेलते हैं तो फिर डिपार्टमेंट उनको पिक कर लेता है। तो क्या टेबल टेनिस में भी यही है? अगर यही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर गवर्नमेंट हमारी सिंसियरली प्रोविंशियल, चाहे वो पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान की हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हो, अगर कुछ इंसेंटिव की मद में हमारे प्लेयर्स को प्रमोट करे, तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स जाएंगे नहीं, वो फिर कोशिश करेंगे कि अपने प्रोविंस से ही खेलें वरना निस्बतन डिपार्टमेंट से। तो ये है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज़ पर भी फोकस करें और बच्चों के लिए ये पॉजिटिव। बात आती है हैदराबाद की, शहीद बेनज़ीराबाद की, सक्कर की, तो इंटीरियर में यहाँ से जब हम बाहर जाएं तो फिर वहाँ पर उस तरीके से हमारी एसोसिएशंस काम नहीं करती। यही सवाल मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से करता हूँ, वो ब्लेम करते हैं एसोसिएशन के ऊपर, एसोसिएशन ब्लेम करते हैं उनके ऊपर। तो आखिर आपकी जो एसोसिएशन है टेबल टेनिस की, वो क्या कर रही है, उसके हवाले से कुछ बताइएगा। डायरेक्टर स्पोर्ट सिंध स्पोर्ट बोर्ड असद इसहाक साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मुनव्वर अली महेसर साहब और तमाम DSOs और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को मिलाकर एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है कि जिसमें तमाम डिवीज़न्स जो है वो पार्टिसिपेट करें। इवन ये ट्रायल का क्राइटेरिया भी यही था और हर जगह इवन एसोसिएशन फ़ाल है। आप यहाँ पर भी अगर देखें तो सारे डिवीज़न से डिविजनल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद है, कुछ टेक्निकल ऑफिशियल की उसमें है, तो कुछ
मुख्तलिफ फ़राइज़ नेशनल गेम में अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि अंदरूनी सिंध की, तो ज़ाहिर बात है मैंने आपसे यही कहा कि अगर सिंध गवर्नमेंट अंदरूनी सिंध में इवन इंक्लूडिंग कराची सब जगह अगर ये प्लेयर्स को फैसिलिटेट करे तो मेरे ख्याल में ना प्लेयर्स किसी डिपार्टमेंट में जाएगा और इंशाल्लाह ये सिंध का नाम मज़ीद रोशन करेगा। जिस तरह आप देखें ना कि KPK में एक इंसेंटिव की मद में बच्चों को दिया जाता है। अब जितना इंसेंटिव मिल जाता है कम से कम इतना तो हो जाता है कि बच्चे को 2 रबड़ के पैसे तो कम से कम मिल जाए। आजकल 1 रबड़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बच्चा वो एक ही रबड़ अफोर्ड नहीं कर सकता, वो खेलेगा किस तरह। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि काइंडली इसको जो है वो अप्रूवल करें और ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाए कि जिससे बच्चे प्रोमोट भी हो, खेले भी और उनको बेनिफिट्स भी बहुत मिले। जब हम ओलंपिक के लिए खेलने जाते हैं तो हमारे जो नेशनल गेम्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वहाँ पर वो आखिरी नंबर पर आते हैं। तो क्या कोई स्टैंडर्ड का फ़र्क है? यहाँ पर जो टेबल टेनिस खेली जा रही है, क्या वो उसकी जो कोचिंग है, उसकी जो टेबल है, उसका जो भी सामान है, क्या वो उस स्टैंडर्ड का है? क्योंकि हम ऊपर फेल क्यों होते हैं फिर? देखिए, वसाइल तो थोड़े से हमारे पाकिस्तान में एक महदूद है। गवर्नमेंट अपने तौर पर बेहतर काम कर रही है लेकिन मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। इसमें क्या है कि आप देखें कि अगर पहले के पीरियड में जितने हमारे लेजेंड्स प्लेयर थे उनके कैंप्स लगते थे इस्लामाबाद में, एसोसिएशन कैंप लगाती थी और 6-6 महीने 8-8 महीने कैंपों में रहते थे। 1 आध महीने की 15 दिन की छुट्टी होती थी और फिर कैंपों में चले आते थे। तो ट्रेनिंग जो है ना वो फ़ाल रखती है प्लेयर को, साथ में बेनिफिट्स होते हैं। ज़ाहिर बात है स्पोर्ट बोर्ड भी एक ज़रिया है प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने का, तो वो उनकी सारी ट्रेनिंग पूरी करती है। देखें, मैं सिंध गवर्नमेंट से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जिस तरह स्कूल्स ग्रास रूट लेवल पर हम काम करते थे, आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स कोटा खोलें, बच्चे वहाँ से प्रमोट होंगे। बनिस्बतन अगर ये स्पोर्ट्स कोटा जब तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगा तो स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ेगा। स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पुराने जितने भी प्लेयर्स हैं सब स्पोर्ट्स बेसिस पर ही लेजेंड बने, क्योंकि जो मेहनती बच्चा होता है ना वो नीचे तबके का होता है, लेकिन उसको स्पोर्ट्स का बेनिफिट होगा तो वो लेजेंड बनेगा। आज अगर हम सिंध गवर्नमेंट सिर्फ ये एक ही इकदाम उठा देना, तमाम स्कूलों में जिस तरह स्पोर्ट्स को फ़ाल करें और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन करें स्पोर्ट्स बेसिस पर, एक ये क्राइटेरिया बना लें, तो मेरे हिसाब से ये है कि हमारा स्पोर्ट्स डेफिनेटली 101% मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि वो ऊपर जाएगा। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने तकरीबन 18 साल के बाद यहाँ सिंध में नेशनल गेम्स की मेज़बानी की है। और माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध और SOA की तरफ से बड़ी अच्छी इन्होंने इंतज़ामात किए हुए, हर जगह होटल्स, ट्रांसपोर्ट और वेन्यूज़, हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। बाज़ ऐसे गेम्स हैं जिसमें जैसे हमारे अरशद नदीम साहब है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किए है, और इसी तरह कुछ और गेम्स भी हैं। मगर लाजमी बात है हमारे यहाँ स्टैंडर्ड का और बाकी दुनिया के बाकी ममालिक से स्टैंडर्ड का और फैसिलिटीज़ का बहुत फ़र्क है। माशाल्लाह इस इवेंट में हमारे काफ़ी इमर्जिंग प्लेयर्स सामने आए हुए, जिनमें अभी आप पीछे देख रहे हैं कि एक मैच हो भी रहा है। इनमें से 2-3 हमारे ऐसे बच्चे हैं जो इंशाल्लाह हमारा होप है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए हमारी इनसे बहुत ही उम्मीदें है और इंशाल्लाह ये परफॉर्म भी करेंगे। मेरी पाकिस्तान के तमाम बच्चों और सिंध के ख़ुसूसन बच्चों के लिए ये पैगाम है कि टेबल टेनिस आए, टेबल टेनिस खेले, टेबल टेनिस को प्रमोट करे। सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन, पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन जो है बच्चों को और इनके पेरेंट्स को हर तरह से फैसिलिटेट करने को तैयार है। 18 साल बाद ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सिंध को इतना बड़ा इवेंट मिला है। और मैं समझती हूँ जहाँ तक मेरे इवेंट की बात है तो हमारा इवेंट बहुत सक्सेसफुली जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, वेल फैसिलिटेटेड है। हर तरह से हमें यहाँ पर रिहाइश बहुत अच्छी है, हर लिहाज वेन्यू हमारा बहुत अच्छा है। वेन्यू के अंदर बहुत कंफर्टेबल हैं हम सारे टेक्निकल ऑफिशल्स, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारे मैचेस हो रहे हैं। और उसमें माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान से हो रही है, और उसमें पार्टिसिपेशन भी भरपूर तरीके से है। और मैं इसके लिए सिंध गवर्नमेंट को
सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को और अपनी जो है वो टेबल टेनिस की एसोसिएशन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। माजी के अंदर अगर थोड़ा सा झांका जाए तो सिंध बहुत ऊपर था। सिंध जो है ना वो बहुत अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। सिंध में एक वक्त था जैसे नाज़ुशकूर सिस्टर्स हैं, आरिफ खान हैं, आरिफ नाखुदा हैं, ये सारे के सारे यहीं सिंध से बिलोंग करते हैं, कराची से। तो पहले तो कराची का यानी सिंध का ही नाम था, तो अभी ये थोड़ा डाउन जा रहा है। उसकी वजह मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को ग्रॉस रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम ग्रॉस रूट लेवल पे काम करें, और दूसरी यहाँ पर जो मैंने चीज़ देखी है कि कोचिज़ को जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। अगर कोचिज़ को थोड़ा फैसिलिटेट किया जाए, थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, तो वो डेफिनेटली ग्रॉस रूट लेवल पे काम करके अच्छे प्लेयर, क्योंकि यहाँ पर सिंध में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर टैलेंट भरपूर है। सिर्फ ये है कि उसको हंट करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा इवेंट था और बड़े सालों बाद था। ये थोड़ा सा अगर इस पर हम लोग फोकस करते तो थोड़ी सी जो है वो कैमराज़ और इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेल की जा सकती थी, बिकॉज़ इट वाज़ नॉट अ बिग डील कि हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद इस तरफ तवज्जो नहीं गई। कि सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है। ठीक है, अब देखें कराची इतना बड़ा है, यहाँ कितने क्लब्स हैं? 2 या 3 बस, और आबादी देखें कितनी है। तो जब हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं होंगी तो उस क्या किया जाएगा? हम बेसिक फैसिलिटीज़ में बहुत लैग करते हैं। हम ये नहीं कि सिर्फ सिंध में, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास बेसिक। हम लोग ने बड़ी मेहनत करी और टेबल टेनिस के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मोहसिन साहब और दूसरे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने भी बड़ी अपना एफर्ट से इसके अंदर हमने बड़ी कोशिश करी इसको और मज़ीद बेहतर करते हैं। मगर आपको जैसे पता है कि कराची के अंदर और हमारे बाकी वेन्यूज़ भी थे, उसमें भी सारी चीज़ें चल रही हैं और ये बड़ा बेहतर इवेंट हो रहा है। इससे 12 यूनिट्स आए हैं हमारे तो पूरे पाकिस्तान से, उनकी रिहाइश और सारी चीज़ें वो लेके चल रहे हैं। नहीं माशाल्लाह ठीक रहा सारा। और फर्स्ट एड के वाला से एक आध केस हुआ था, 1-2 बच्चियाँ थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फ़ौरन हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे। उनका जो भी हिसाब किताब था सारा हमने पे कर दिया था। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सिंध की भी। मेंस टीम की ब्रॉन्ज मेडल आया है, सेमीफाइनल खेले हैं, और लास्ट पेशावर में भी हुआ था तो उसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल था नेशनल गेम। कोटा में बदकिस्मती से कोई इवेंट नहीं आया, मेडल आया नहीं था, मगर अब माशाल्लाह बहुत अच्छी है, यंग प्लेयर हैं और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए सिंध का तो इस वक्त हर एसोसिएशन पे थोड़ा टाइम ऐसा आता है कि अच्छे प्लेयर निकल जाते हैं, नए आ जाते हैं। इस वक्त सारे हमारे बच्चे जो हैं ना, लड़कियां भी लड़के भी, ये सब माशाल्लाह न्यू कमर हैं, अंडर 20 हैं, इस 22 हैं, इस स्टेज के लड़के भी हैं, लड़की अंडर 18 की हैं सारी। तो उनको ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस गेन करने में टाइम लगेगा। पार्टिसिपेट करेंगी तो उनका टेम्परामेंट बढ़ेगा, इंशाल्लाह परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। मेरा नाम मोहम्मद शाह खान है और मैं सवात से आया हूँ। आर्मी टीम से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी हमने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और सिंगल में मेरा फ़ाइनल है कल इंशाल्लाह। और बाकी इंतज़ामात तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। जिस तरह डे 1 से हम आए और इधर देख रहे हैं, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज भी है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह आगे भी जाके जो है ना अच्छा इख्तिताम हो जाए इसका। देखिए सबसे पहले तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारी मेहनत चाहिए और अच्छे गाइडेंस के साथ। सबसे पहले तो हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितना मतलब बाहर के प्लेयर के साथ है, और वो जाके सो फिर उसमें कम्पीट करते ओलंपिक में या और गेम्स हो गए, तो उसके लिए जो है ना अभी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और कैंप्स की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कैंप्स की। और दूसरी बात टूर्नामेंट्स की बहुत कम मिलते हैं, साल में 1-2 मिलते हैं, 1-2 से कुछ भी नहीं होता। 1-2 में तो हम जाके जो है ना वो क्या कहते हैं कि दूसरा तीसरा राउंड हार के आ जाते हैं। फिर इधर लोग कहते हैं कि आपका मेडल नहीं आता। भाई मेडल इस तरह थोड़ी आता है, अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे हम पे तो किस तरह फिर होगा।
मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि बाकी देखो क्रिकेट भी है इधर, जिस तरह क्रिकेट की सपोर्ट मिलती है इस तरह और गेम्स को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो सपोर्ट की वजह से रह जाते हैं। तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जो है ना वो फुल सपोर्ट दें हमें, और इंशाल्लाह हम जाके आगे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है ना मेडल भी ला सकते हैं। मेरा नाम हुरिया यासीन है, मैं सिंध की टीम से हूँ और यहाँ नेशनल गेम्स कराची में मैंने रिप्रेजेंट किया था सिंध की टीम को, और हमारी पोजीशन अभी कोई नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस देके गोल्ड मेडल लेंगे। हमें फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं, हमें कंपटीशन नहीं मिलता, तो और फैसिलिटीज़ और कंपटीशन वगैरह मिलना चाहिए तो और प्लेयर्स आगे बढ़ेंगे। असां हिते फर्स्ट एड ॾियूं था, सही है ना, जेके खिलाड़ी आहिनि उन्हनि लाइ असां वेठा आहियूं, असां वटि हेल्थ फैसिलिटी खां आहियूं सिंध गवर्नमेंट जी तरफ़ां, असां वटि हर शइ अवेलेबल आहे अल्हम्दुलिल्लाह कुझु बि न थियो आहे अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुलु सुकून आहे। सिर्फ़ु जेको अचनि था असां वटि पे सूर लाइ अचनि था, सूर जी टिकियूं या सनी प्लास वग़ैरह हिन लाइ अचनि था असां वटि। जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी टेबल टेनिस एसोसिएशन जे जेके सिंध जा सेक्रेटरी आहिनि, उन खां अलावा जेके हिते ऑफिशियल्स हुया, कोचिस हुया, या हितां जा जेके रांदीगर हुआ उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त हिन भेरे जेके नेशनल गेम्स 2025 थी रहियूं आहिनि उनजो टेबल टेनिस जो ख़ासि करे असां अॼु के प्रोग्राम में फोकस कयोसीं। इंतिज़ामनि जे हवाले सां चाहे उहे प्लेयर हुजनि चाहे ऑफिशियल्स हुजनि, तमामु ख़ुशि नज़र आया। पर हिकु ॻाल्हि जेका अञा बि गणती जोगी आहे त जेका सिंध जी टीम आहे उहे पुठिते पियल छाजे करे आहिनि ऐं उन्हनि जी कीअं बहितरी अचे सघी थी, उन्हनि जा उन हलफ ॿुधाया आहिनि, चाहे उहे सेक्रेटरी हुजे या रांदीगर हुजनि। त उन्हनि चयो आहे त जेकॾहिं असांखे वधि खां वधि इवेंट्स मिलंदा ऐं ग्रास रूट लेवल ते जेकॾहिं टेबल टेनिस खे हथी वठाई वेंदी त यकीनन सिंध जा जेके रांदीगर आहिनि उहे बि ओलंपिक लेवल ताईं कम्पीट करे सघनि था।